नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10 नवंबर 2021 को मार्केट में कैसा मूवमेंट हमें मिलेगा। साथ ही साथ हमारे लिए एक्सपायरी जो कि बृहस्पतिवार को होने वाली है, थर्सडे को होने वाली है 11 नवंबर को, वहाँ पे हमारे लिए कोई लॉन्ग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन सकता है, या लॉन्ग पोजीशन नहीं भी तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, ताकि हम उसका बेनिफिट ले सके। जब भी मतलब मार्केट एक्सपायरी हो रहा है थर्सडे को, तो हमारा वो वहाँ पर बेनिफिट हमें मिलता लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर रखा है निफ्टी बैंक का, और निफ्टी बैंक में अगर 15 मिनट के चार्ट में आप जाकर देखें तो एक चीज़ आपको क्लियर कट में नज़र आई होगी, वो एक साइडवे मूवमेंट, इसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, या हम ये भी कहते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं हुआ, दोनों साइड की ट्रेड भी हो सकती है, या बैक ऑफ द माइंड आप कुछ भी इसको बोल लीजिए। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने देखा कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी, तो इसको आप रेंज बाउंड ट्रेडिंग या साइडवे ट्रेडिंग, या हम इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। अब इन तीनों चीज़ों से एक बात तो क्लियर हो रही है कि बाजार में एक कंसोलिडेशन मिल रहा है, और कंसोलिडेशन को हम हमेशा एज ए पॉजिटिव वे में जो देखते हैं, बिकॉज इंटरडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हमेशा देता हूँ। आज फिर एक एग्जांपल से स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये है कि जब आप 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं सुबह सुबह, और जब आप मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं और आपने ये डिसाइड किया कि भाई आज तो बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक हो चुकी है, करीबन मैंने 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर वॉटएवर आपने कर लिया है, तो इस मॉर्निंग वॉक करने के बाद आप क्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं बेंच पे जाके एक रेस्ट करते हैं, और वो रेस्ट करने के बाद आप 2 डिसीजन पे क्लियर होते हैं, क्योंकि यहीं पे आप रेस्ट होने के बाद, रेस्ट जब आप करते हैं तो आप यहाँ पर 2 डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन होता है कि और 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग कर ली जाए, या दूसरा होता है कि चलो भाई अब घर चलते हैं, तो बैक टू होम। तो यहाँ बैक टू होम का मतलब हुआ डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी, मतलब अगर मैं 18,050 के आसपास निफ्टी में हूँ तो मैं वापस जाऊँ 17,800 के लगभग, या 17,900, मतलब इसके नीचे जाऊँ, ये कहने का मतलब ये है। और अगर अप ट्रेंड की बात करें तो ये 1 और 2 किलोमीटर आगे जाएं तो इसको हम अप ट्रेंड की भाषा बोलते हैं कि अप ट्रेंड जाना चाहता हूँ मैं। अप ट्रेंड का मतलब होगा कि अगर 18,050 के पास निफ्टी है तो वो करीबन 18,200 या 18,250 को क्रॉस करने की कोशिश करें, मतलब हम 150 किलोमीटर, मतलब 1-2 किलोमीटर और ऊपर जाए, या 100-200 पॉइंट और ऊपर जाए, या 100-200 पॉइंट नीचे जाए। तो ये जो कंडीशन होती है, इसी को एज ए कैंडलिस्टिक पैटर्न में अगर आप बात करेंगे, तो जब भी इस तरह का मूवमेंट आप देखेंगे, कैंडलिस्टिक पैटर्न में अगर हम बात करें, तो जब भी आप इस तरह का मूवमेंट देखें तो ये मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन देती है कि एक या तो डॉजी कैंडल या एक हैमर कैंडल, या तो ये हैमर कैंडल कह लीजिए या इसको डॉजी कैंडल, ये हैमर होता है, ये डॉजी होता है, तो ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है डे चार्ट पे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या ऐसा डे चार्ट पे फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो अब क्या हमारे ये दोनों लॉजिक जो बनते हैं 1 और 2, इन दोनों लॉजिक पे हमारे लिए क्या सिचुएशन बनती है कल के लिए। तो पहले 1 मिनट के लिए मैं डे चार्ट ओपन करूंगा बैंक निफ्टी का, और वहां जाके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये बैंक निफ्टी का डे चार्ट है। मार्केट 42,000 को टच करने के बाद वापस एक बार नीचे आया, हमने देखा यहाँ नीचे आया, उसके बाद नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद वापस हम इस रेंज पे खड़े हैं, सॉरी यहाँ से ऊपर गए, फिर एक बार ऊपर गए, और इस कैंडल को अगर आप देखें कंप्लीटली तो ये आपको क्लियरली दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं एक डॉजी या हैमर कैंडल का इंडिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी जो कैंडल्स हैं, 2 कैंडल्स को अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली इंडिकेट दैट्स इट्स हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल जो है
कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेशन दे रहा है कि या तो हम यहाँ से नीचे गिरेंगे, तो इस जगह से भी नीचे जाएंगे, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है, तो या तो हम यहाँ से और नीचे जाएंगे, या दो कंडीशन जो मैंने आपको बोली, ये कंडीशन ए और दूसरी कंडीशन बनती है कि इससे और नीचे जाएंगे, तो ए और बी की कंडीशन फॉलो होते भी नजर आती है। तो अब देखिए सिचुएशन कैसी होगी अगर इसी को हम देखें, तो कम्प्लीटली एक प्राइस एक्शन भी हम सामने देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें नजर आ रहा है कि ये कैंडल यहाँ एक लो मारने के बाद जो लो बना था उसके बाद अप हुआ और अभी एक लो हमें मिल चुका है। अब कंडीशन है कि ये जो लो आप देख रहे हैं, ये लो अगर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली हम बात करेंगे कि नीचे जाएगा, मतलब ये ट्रेंड लाइन, और ये जो आ रही है ये हमारी एक सपोर्ट के रूप में काम करती हुई नजर आएगी, मतलब सॉरी रेसिस्टेंस के रूप में काम करती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम डे चार्ट पे देख रहे हैं। अब डे चार्ट से तो हम ट्रेडिंग नहीं बना सकते हैं कल की डेट में, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मार्केट के सिचुएशन में। तो ये जो मैंने आपको बताना था उसके लिए हमने डे चार्ट को ओपन किया था। वापस हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को खोलेंगे और वहां देखेंगे हमारे लिए कल के लिए ट्रेड कैसा बन सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी बैंक निफ्टी का डे चार्ट अभी आपके सामने ओपन किया, वापस 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब देखिए सबसे खास बात है जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, थोड़ा सा जूम इन करूँगा और उस जूम इन से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ देखिए मार्केट में एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है और उस ट्रेंड लाइन को हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड लाइन, और यहाँ ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ ट्रेंड लाइन। अब देखिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है एक डाउनफॉल हम देख रहे हैं, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है एक डाउनफॉल देख रहे हैं, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है तो डाउनफॉल देख रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात है कि मतलब ये अगर हम बात करें तो ये टॉप टू बॉटम का ट्रेंड लाइन बनता है, हमारा टॉप टू बॉटम का ट्रेंड लाइन बनता है। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आएगा वो नीचे की ओर गिरने की कोशिश करेगा, और नीचे में भी अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक यहाँ से मार्केट ऊपर हुआ और एक ये यहाँ से मार्केट हुआ, तो इन दोनों का ट्रेंड लाइन का समावेश अगर आप देखें तो इस एरिया में आ रहा है। तो कल का मार्केट कैसा होगा, देखिए दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में आ रहा है, दो ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट जो है करीबन 100 से 150 पॉइंट के मूवमेंट पे नजर आ रहा है। मतलब जो गैप है इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में, ये हमारे लिए एक छोटा सा गैप है यहाँ से यहाँ तक। अब मार्केट हो सकता है कल पूरे दिन इस ट्रेंड में चलता रहेगा और 12 बजे के बाद आपको एक मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है या यहाँ पे मिल सकती है, ये सिचुएशन हो सकती है। टाइम नाइट नोट कर देता हूँ 11 से 12, मतलब सुबह के सत्र में हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना मिले, बट डेफिनेटली 12 बजे के आसपास में डेफिनेटली एक मूवमेंट हमें मिलेगी, ऊपर या नीचे दोनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो चलिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके लिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल का ट्रेड का स्ट्रैटेजी में लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना जरूरी है, बिकॉज अगर आप लेवल्स को नहीं देंगे तो बाजार आपको फिर फायदा नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आती है आज का लो, वो लो है 39,200 की समथिंग का। तो बाजार अगर मान लीजिए कल सिचुएशन में खुलता है और 39,200 के नीचे मूव करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी बनेगी एट द मनी को ट्रेड कीजिए, 39,300 की पुट को ट्रेड कीजिएगा वापस, और यहाँ पर टारगेट होगा 39,100 पहला टारगेट, 39,000 दूसरा टारगेट और 38,950, ये 3 टारगेट के लिए आप फोकस कर सकते हैं। यहाँ आपको 100 से 150 पॉइंट की ही मूवमेंट मिलेगी, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। जब तक 38,800 क्रॉस नहीं करता है बाजार, आपको फास्ट मूवमेंट नीचे की ओर नहीं मिलेगी, तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आप चलते रहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला कि ट्रेंड लाइन वाली बात, तो ट्रेंड लाइन वाली बात पे ये बात क्लियर है कि आज की जो लास्ट कैंडल बनी है 315 वाली कैंडल, वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर चुकी है और ऊपर की क्लोजिंग दे चुकी है। तो अगर ये सस्टेन करता है मार्केट और करीबन इसी के ऊपर अपनी ओपनिंग करता है जो कि 39,450 के आसपास, 400 से लेकर 450 के आसपास अगर करता है, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमारे लिए कॉल साइड बन सकती है। बट हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। लेवल्स जो हम वेट करेंगे वो होगा 39,500 का लेवल। अगर मार्केट 39,500 के लेवल को टच करने की कोशिश करता है जो कि इस जगह पे हो सकता है, तो वहां पे आपके लिए कॉल बन सकती है। एट द मनी होगी
39,400 की कॉल जिसे आप ट्रेड करें और वहाँ फोकस होगा 39,600 आपका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट बनता है 39,700 और 39,750। ये 3 लेवल्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो बेस्ट ट्रेड तो मिलेगी सुबह की, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बाजार 50-100 पॉइंट की मूवमेंट आपको सुबह दे दे खुलते के साथ, बट बेटर होगा कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच करके मार्केट में जाएंगे, बिकॉज मार्केट ने कहीं ना कहीं आज एक कॉन्सोलेशन किया है और अभी भी साइडवे के रूल्स के हिसाब से उसने, अगर यहाँ देखें साइडवे का रूल्स, तो इसने एक बार बॉटम को टच किया, एक बार इस बॉटम को चेंज, मतलब इस लाइन को क्रॉस किया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर चुका है। अब ऊपर के लेवल पे देखें अगर, तो ये सिर्फ एक ही बार इसको टच किया है, दूसरी बार कर नहीं पाया है या तीसरी बार करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है एक हमें 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट सुबह में मिल सकती है। तो सबसे बेस्ट ट्रेड तो वही बनेगी, अगर 39,400, अगर रिस्की ट्रेडर है तो 39,400 आप खुलते के साथ बाय कर ले बाजार को, तो आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे। मार्केट अभी कॉन्सोलेशन के मूड में है, हो सकता है थोड़ी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी वेट एंड वॉच के लिए। अगर बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, लॉन्ग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आप 38,800 की कॉल को आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये सिचुएशन आपको मिलेगी 38,800 के, अगर आप कॉल को बाय करके रखते हैं तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता जाएगा, या 38,900 की कॉल भी आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन को आप बाय एंड होल्ड पर रख सकते हैं, ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए ये तो रहा बैंक निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के लिए हमारी मूवमेंट कल की कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करें। तो निफ्टी का भी चार्ट हम ओपन कर रहे हैं। निफ्टी के चार्ट में भी हमने यही चीज़ देगा, मार्केट कंप्लीटली 18,050 और उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। ये सुबह की कैंडल आपने देखी होगी और मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो इस तरह के ट्रेड्स में आपको कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। कोई भी कॉल लेंगे तो आप 10, 15, 20 पॉइंट के मूवमेंट पे ही निकल जाएंगे, या नहीं भी तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट अब सिचुएशन आती है कि आपके लिए क्या बनती है सिचुएशन, क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रेड तो करेंगे, क्योंकि ट्रेड करेंगे तभी मालूम चलेगा कि वो साइड वे में है। तो ट्रेड तो दोस्त बनता है, बट ट्रेड में एक रूल को फॉलो कीजिए हमेशा, वो उसको कहते हैं PHD का रूल, पेशेंस, हैबिट एंड डिसिप्लिन। अगर हैबिट आपको बुक करने की है प्रॉफिट, तो रेगुलर बेसिस पे बुक करते रहिए। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर आपने 2-3 ट्रेड ले लिया है तो अब छोड़ दो ट्रेड को। अगर मार्केट आज नहीं देने वाला है तो फिर सुबह नहीं दिया तो शाम में भी नहीं देगा, और नहीं देगा तो नहीं ही देगा, फिर लेते हुए ही जाएगा, वो लेते हुए ही जाएगा आपका पैसा। तो इस बात का ध्यान रखिए, बाजार आपके लिए नहीं बना है, बाजार बहुतों के लिए बना है, कभी देता है कभी लेता है। तो बस सिर्फ आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। आज का लॉस आपका इतना नहीं होना चाहिए जितना आपने पीछे के 2-3 दिनों के प्रॉफिट में हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेड को लिया जाए। अब बैंक निफ्टी के लिए तो हमने बता दिया, निफ्टी के लिए भी बात कर लेते हैं। निफ्टी के लिए सबसे अच्छी बात है 18,000 का लेवल। अगर बाजार 18,000 के लेवल के नीचे नहीं आता, जो कि ट्रेंड लाइन के आसपास बनता है, तब तक हम बने रह सकते हैं। अगर कोई पोजीशन हमने ऊपर की ले रखी है, अगर ऊपर की पोजीशन ले रखी है, बिकॉज एक्सपायरी में हमारे पास 2 दिन बाकी है, तो इस केस में हम सबसे पहले 18,100 का लेवल देखिए। हमने बहुत पहले वीडियो में कहा था कि जब बाजार 18,050 और 18,100 के बीच में मूव करेगा तो वो कम्प्लीटली एक कंजेशन जोन होगा, और कंजेशन जोन में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। देखिएगा पुराना वीडियो, डेफिनेटली जो मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उनको ये भी मालूम होगा 18,000 से 18,100 का रेंज जो होगा हमेशा कंजेशन जोन बना रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं लेवल्स चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट में एक चेंज नज़र आएगा आपको, नई एक हिस्ट्री तैयार होती है। इसीलिए तो अब हमारे लिए सबसे बेस्ट लेवल बन सकता है जब हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है, तो 18,100 के ऊपर अगर जाए तो उस केस में 18,000 की कॉल को आप बाय कीजिए, और उस कॉल को आप बाय करके मार्केट को लेकर जाइए 18,150, 18,175 और 18,200। ये तीनों लेवल्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आपको करीबन 40 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सिचुएशन होगी। अगर डाउन ट्रेंड की हम बात करें दोस्तों, जिसमें संकेत क्लियर नहीं दिखता, बट हाँ ये मैं आपको बोल देता हूँ कि जब तक
17,900 के लगभग में बैंक निफ्टी नहीं आएगा, हमारे लिए डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, बिकॉज ये चॉपी मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में सबसे बेस्ट बनती है 17,900 होने के बाद सेम एट द मनी को 18,000 की पुट को ही ट्रेड कीजिए। प्रीमियम डिप्रिशिएट हो चुके हैं तो 18,000 की पुट को ट्रेड करेंगे। टारगेट आपका होगा 17,800 पहला, 17,750 दूसरा। इन दोनों लेवल पे आपको निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सिचुएशन रहेगी कल के मार्केट में। ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है, तो आप ट्विटर पे जाके फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं और आपको भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया साइट्स में हमारे चैनल के बारे में बताइए, लोगों को अपडेट कीजिए। अगर उस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन आपको आपके दोस्त भी अर्न कर सके उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।